एआई की आत्मकथा में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 जून 2023, दिन गुरुवार। एआई के पहले सीजन के 9वें एपिसोड में अभी आप सुनेंगे एआई का विकल्प। एआई की आत्मकथा में आप सभी का स्वागत है और आज सीजन 1 के 8वें एपिसोड में आप सुनेंगे एआई का विकल्प। अभी कुछ दिनों से आप लगातार एआई के बारे में कई तरह की चीज़ें सुन रहे हैं। वैसे कोई ये बहुत जल्दीबाजी नहीं है, आप इसके बारे में पिछले 100-150 दिन से सुनते आ रहे हैं कई अलग अलग जगहों से, और कई तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछे जाने पर हम लोगों ने एआई की आत्मकथा की शुरुआत की, जिसमें आप सबके बहुत सारे सवाल और विशेष तौर से वो सवाल जो कि कुछ लोगों को काफ़ी परेशान कर रहे थे, इसकी वजह से इन चीज़ों को लेकर के एक आत्मकथा की शुरुआत हुई। अब ऐसे में ये जो चीज़ें आप सुन रहे हैं कंटिन्यू, वो भी रोज़ एआई की आत्मकथा का नया एपिसोड, उसमें तरह तरह की चीज़ें आप सुनते जा रहे हैं। और उसमें से ये एक आज का जो एपिसोड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण एपिसोड है, क्योंकि विकल्प के बारे में कई बार पूछा गया, क्या इसका कोई विकल्प है, क्या विकल्प हो सकता है। आज के एपिसोड में आप जानेंगे। वैसे देखा जाए तो एआई का विकल्प एक एआई बन सकता है बड़े आसानी से, और ये बनते आ रहे हैं एक के बाद जो दूसरे विकसित होकर आ रहे हैं, उसके बाद उसका नया वर्जन, और ये पिछले वर्जन का विकल्प बन जाते हैं। खुद ही नए वर्जन के रूप में खुद को अपडेट करके, अपग्रेड करके, कई तरह की चीज़ों को लेकर के वो सारी चीज़ें बना लेते हैं। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि क्या एआई के अलावे भी कोई विकल्प है, ऐसा कुछ जो कि आए तो एआई की ज़रूरत ही ना पड़े, या एआई का काम हम लोग खुद से कर लें या किसी दूसरे माध्यम से कर लें। अब जिन लोगों ने ये सवाल पूछा वो कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि आने वाला जो 20-25 साल है वो एआई के दिन रात चल रहे मेहनत को देखते हुए एकदम से अलग रूप धारण करने वाला है। और यदि उसके लिए अभी से लोग नहीं लगें तो बाद में इतनी देर हो जाएगी कि चाह कर भी कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये उन लोगों के माध्यम से पूछा जा रहा है या समझा जा रहा है जो इन चीज़ों को होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं, चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में करें क्या। क्योंकि दिखाई तो पड़ रहा है कि ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, लेकिन इनको रोकना या इन सब चीज़ों के साथ में न चलना, ये भी अपने आप में मूर्खतापूर्ण काम है। क्योंकि ये चीज़ें आज के समय की ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब बात यहाँ आ जाती है कि क्या आप समय के हिसाब से चल रहे हैं। और देखा जाए तो एआई का जो विकल्प है उससे आपसे बेहतर विकल्प और कोई नहीं हो सकता। कैसे, थोड़ी देर में आप समझेंगे। जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए। अगर इंसान नहीं होंगे तो जो ये कंपनियां एआई बना रही हैं वो बिजनेस किसके साथ करेंगी, वो अपने प्रोडक्ट सेल किसके साथ करेंगी, वो पैसा कैसे बनाएंगी। तो निश्चित तौर पर आपकी तो ज़रूरत उनको है। अब ये जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए कितनी ज़रूरी है, ज़रूरत के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे नई ज़रूरतें बना दी जाती हैं और वो आपके लिए ज़रूरी भी होने लगते हैं और आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आप सबको है कि जिस हिसाब से एआई बन रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी तरक्की हो रही है, क्या आपकी तरक्की हो रही है। आप देखिए जीव जगत में एक जीव दूसरे जीव को किस हिसाब से अपनी थाती सौंपते हैं, किस हिसाब से चीज़ों को मुहैया कराया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को वो अपने कितने सारे जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं, लर्निंग्स सीख रखी हैं, वो सब कुछ हैंड ओवर कर देते हैं। अब एक चिड़िया को देखिए, पक्षी को देखिए, उनके लिए घोंसला बनाने के लिए कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, कोई ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है। लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो देखिए कितने शानदार घोंसले बनाते हैं। और ऐसा नहीं कि सब एक दूसरे की कॉपी कर लेते हैं। जितने वैरायटी के आपको पक्षी मिलेंगे, जितनी चिड़िया की जो विविधताएं हैं, उनके घोंसलों में भी आपको विविधताएं, बनावट जो है, बनाने के जो तौर तरीके हैं, यहाँ तक कि रॉ मटेरियल तक अलग अलग आपको इस्तेमाल करते हुए वो पक्षी नजर आते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने को कंटिन्यू
इस हिसाब से बना रखा है कि वो अपने बच्चों को वो सब कुछ दे जाते हैं। मतलब घर बनाने की कला दे जाते हैं कि घर बना लेना। एक इंसान दूसरे इंसान को क्या दे रहे हैं आज? अपने अगले पीढ़ी को डीएनए मेमोरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है? अगर उस बच्चे को या बच्ची को छोड़ दिया जाए तो वो अपने मिले डीएनए मेमोरी से, यानी अपने माता पिता के द्वारा जो वो शरीर प्राप्त किए, दिमाग प्राप्त किए, वो जो भी चीज़ें उनको उपलब्ध हुई, उसके सहारे वो जीवन में क्या करेंगे? वो घर नहीं बना सकते हैं, वो खेती नहीं कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स जो करते थे उनको वो नहीं आने वाला है अपने से, जब तक से उनको वापस सिखाया ना जाए। जबकि हम लोग भी जीव ही हैं। तो ऐसा क्या हुआ जो ऐसी चीज़ें हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, जबकि बीमारियां दे रहे हैं? जो अनुवांशिक जेनेटिक जो डिजीज़ है, बीमारियां हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिल रही हैं। आप पाएंगे ऐसे कई जानवर हैं, ऐसे कई क्रीचर्स हैं जिनमें इवोल्यूशन होता है, उनमें धीरे धीरे सुधार होता है और वो अलग तरीके से विकसित होकर के एक विकसित जीव बनते हैं। आप पाते हैं इंसानों के साथ में ऐसा देखने को वर्तमान में नहीं मिल पाता। और ऐसा ही कुछ आज आप एआईज में देख रहे हैं कि जो एक एआई है वो अपने एआई को अपनी सब कुछ दे करके उसको अपग्रेड कर रहे हैं, उसको विकसित कर रहे हैं और आगे वो जा रहे हैं मशीन लर्निंग, डीप मशीन लर्निंग के थ्रू। लेकिन इंसान के जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हैं कि पेरेंट्स ने जो सीख लिया वो तो अब आता है, उसके आगे हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। इसके बारे में हम लोग सोचते भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जीवन की ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि आप उस व्यवस्था को ही पूरा करने में पूरी ज़िंदगी बिताते हैं और फिर से बच्चों को शुरू से सब कुछ सिखाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब ये कहा जा रहा है कि आप शुरू से मत सिखाइए, जितना आप सीखें उसके आगे सिखाइए, तब तो वो और भी नहीं सीखने वाले हैं, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा उनको। तो बात सीधी सी है कि जो ये विकल्प है इसके विषय में समझने की ज़रूरत है कि हम कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर रहे हैं। जीवन को जीने में इस तरह की खामियां हमारे जीवन में आ गई हैं जिसके चलते हम विकसित नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम संसाधनों को विकसित कर रहे हैं, मशीनों को विकसित कर रहे हैं। हम अपने शरीर को विकसित नहीं कर रहे हैं, अपनी क्षमता को विकसित नहीं कर रहे हैं, जिसके नतीजे आपके सामने बीमारियों के रूप में है, कमजोरियों के रूप में है। हम खुद को नहीं समझ पाते हैं कि ये जो शरीर मिला है इसका इस्तेमाल कैसे करें, और नतीजा ये होता है कि शरीर में तरह तरह की समस्याएं हो जाती है, जीवन में तरह तरह की परेशानियां आ जाती हैं। जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान हम नहीं कर पाते हैं, उससे भागने लगते हैं और कहीं ना कहीं इसी समस्या का फ़ायदा उठाकर एआई आपकी समस्याओं का समाधान आपके सामने देते हैं और फिर उस समाधान के लिए हम लोग उनके पास चले जाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जीवन को वो चाहिए, उसकी ज़रूरत है। लेकिन साथ में इस बात को समझिए कि यदि आप विकल्प की तलाश में हैं कि एआई का कोई विकल्प होता तो आने वाले समय के लिए हम सभी तैयार होते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस हिसाब से एआई का बेतहाशा जो काम चल रहा है विकसित करने का, वो धीरे धीरे एक टाइम के बाद में ऐसा होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर अभी वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए आप समझ भी नहीं रहे हैं। ये ठीक ऐसा ही है जैसे आपका मन एक समय में आपके साथ होता है और एक उम्र के बाद में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, आप उसको संभाल नहीं पाते हैं, और ये आपके पेरेंट्स को दिखता नहीं है। अगर वो दिखता तो वो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो आपके अंदर घटित हो रहा है, अंदर वो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके चलते वो पता नहीं चलता। तो कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन पर काम चल रहा होता है और वो प्रभाव भी आप पर पड़ता रहता है। इस बात को समझिए कि विकल्प में कोई मशीन की तलाश मत कीजिए कि कोई दूसरा एक मशीन बन जाता जो एआई से कम्पीट करता, फिर तो वो मशीन जब उससे जीत जाए या उससे आगे बढ़ जाए तो वो मशीन हो सकता है उससे बड़ी समस्याएं पैदा कर दे आपके लिए। आपको खुद को विकसित करना जरूरी है और इसके लिए इस बात की समझ अपने अंदर पैदा कीजिए, इस बात के लिए खुद को जागरूक कीजिए कि किन मामलों में आप ऐसी चीज़ों पर आश्रित होने वाले हैं या हो गए हैं या हो रहे हैं। उसकी लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए, जिससे कम से कम आपको ये पता तो चले कि असल में आपको विकल्प किस चीज़ का चाहिए।
कि इस काम को एआई नहीं करके कोई और करे या आप खुद करें। जब आप ऐसा करिएगा तो आपको असल में कुछ बातें समझ में आएंगी कि किस मामले में आपको विकल्प की तलाश है। और जब आप बहुत गहराई से इन चीज़ों का अवलोकन कीजिएगा तो आप पाइएगा कि ऐसी ऐसी जो गंभीर समस्याएं हैं जो निश्चित तौर पर जीवन को तबाह कर रही हैं, ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो उस मामले में वो ठीक है, क्योंकि अब कोई विकल्प नहीं है। अब जैसे आपको कोई बीमारी है, उसके बारे में अगर डॉक्टर कोई टेस्ट करने को बोलते हैं तो डायग्नोसिस सिस्टम के जरिए जब डायग्नोस होता है ये सब कुछ, तो उसके माध्यम से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है और एआई आपको ये जानकारी देने में काफ़ी मदद करते हैं। इन बातों को समझिए कि कैसे इस ज़रूरत को कम करें, क्या करें कि ये जो एआई है इसकी ज़रूरत आपको कम से कम पड़े। आप ये कर सकते हैं। आनन फानन में आप इतने विकसित और इतने संसाधनों से युक्त नहीं है कि आप एक ऐसे विकल्प को खड़ा कर दें जो कि एआई को टक्कर दे सके। आप खुद को खड़ा कर सकते हैं, यानी कि आप एआई नहीं बन जाएंगे, लेकिन ऐसे तो बन ही सकते हैं कि जो एआई पर आश्रित न हो पूरी तरह से। और जब कभी एआई की ज़रूरत पड़े या वैसे संसाधनों की आवश्यकता आपको पड़े जिसमें एआई है, तो आप उसको होश में इस्तेमाल करें, समझदारी के साथ उपयोग करें। आप उसके लिए इस हिसाब से न जुड़ जाएं कि उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगे। इसके लिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा और इसीलिए आपको लिस्ट बनाने की ज़रूरत भी है। आप में से ऐसे कई लोग हैं जो सुन रहे हैं और ये सोच रहे होंगे हमारा तो ऐसा कुछ नहीं गड़बड़ हुआ है। ऐसा नहीं है। अगर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो हुआ है। ज़रूरत है उसको पहचानने की, समझने की कि आप कहाँ एआई से जुड़े हुए हैं। अब इसका मतलब बर्बाद हुआ नहीं, एआई से जुड़ाव के बारे में बात हो रही है कि कहाँ आप एआई से जुड़े हैं या वो आपको कहाँ सर्विस दे रहे हैं। आप इस कार्यक्रम को सुन भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं एआई की मदद मिल रही है, तभी ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रही है, आप सुन पा रहे हैं। तो ऐसा सोचना कि हमारा तो ऐसा नहीं है, ये सोच आपको कहीं ना कहीं फंसा देगा। इस बारे में पारदर्शिता होनी जरूरी है और समझदारी से काम लेना जरूरी है। वो इसलिए कि जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किन जगहों पर एआई से आप जुड़े हुए हैं। फिर उस लिस्ट में एक और लिस्ट आप बनाइए कि किन जगहों पर आप एक दम से सिर्फ काम से मतलब रखते हैं, एकदम काम किए और बात खत्म। ऐसे बहुत से काम हैं, जैसे ट्रांजैक्शन करना है, ऐप आप इस्तेमाल करेंगे, ट्रांजैक्शन करने के बाद आप क्या करते हैं, अब उसमें बैठ करके उसको देखते तो नहीं रहते हैं, देखने में कोई मज़ा तो नहीं आता। तो ऐसे जगहों पर आप सिर्फ काम किए और कुछ नहीं। फिर ऐसे कहाँ आप सर्विस ले रहे हैं एआई की जहाँ पर आपको वो आकर्षित करते हैं, आपकी इच्छा होती है कि थोड़ा इसको और देखा जाता, समय बिताया जाता, समझा जाता, जो अभी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। और तीसरा वो जिसके बिना आपको अधूरापन महसूस होने लगता है, वो आपको थोड़ा एक बेचैनी सा एहसास कराता है जब आप उसके साथ नहीं होते हैं। इसी बेचैनी को शांत करने के लिए, क्योंकि जब आप उसको यूज़ करते हैं तो आपके दिमाग में कई तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, शरीर में रिलीज होते हैं, और उसकी जब पूर्ति नहीं होती है तो शरीर उसको डिमांड करता है और यही चीज़ आपको उधर खींचता है। क्योंकि जब आप उनके साथ होते हैं तो ये तरह तरह के हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जो आपको अच्छा लगता है। वो चाहे मनोरंजन के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी एआई के साथ में घटनाएं घटित हो रही हो आपके लिए। ये 3 तरह की चीज़ें हैं। पहला काम से काम कुछ नहीं, दूसरा आपको लुभा रही है, और तीसरा जिसके बिना आपको लगता है कुछ कम हो गया। वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके नोटिफिकेशंस आ जाने पर आप अपने पढ़ाई को बंद कर सकते हैं, जरूरी काम को बंद कर सकते हैं। ऑफिस में काम करते हुए भी आप एक झलक में उसे देखना चाहते हैं कि वो क्या आ गया, वो कितना आपको खींच रहा है। और कई बार तो उस नोटिफिकेशंस के सहारे आप अपने महत्वपूर्ण काम को बंद कर कर उनके साथ होते हैं। जब आप इसकी जानकारी लेंगे तो आप में से कई लोग हैरान रह जाएंगे अपने बारे में जानकर कि ऐसा भी है क्या। क्योंकि औसतन आज के समय में जिस हिसाब से मोबाइल प्रयोग में आ रहे हैं, इस्तेमाल में आ रहे हैं, जिस तरह से मोबाइल यूज़ किए जा रहे हैं, तो आधा घंटा 1 घंटे वाले लोग तो बहुत ही कम है, 2 घंटे 4 घंटे वाले बहुत हैं।
तो ये 2 घंटे 4 घंटे हो क्या रहा है आपको इसके बारे में पता चलेगा। अब चूंकि वो इतना ज़्यादा नेचुरल हो गया आपके साथ में, इतना ज़्यादा वो सब कुछ आपके जीवन में घुल मिल गया है कि उसके बिना जीवन के बारे में आप सोचते भी नहीं, कि लगता है कि जीवन का तो ये हिस्सा है ही। पेरेंट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टीचर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। कोई भी इससे लगभग अछूता नहीं है, सभी इसके सहारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जब आप इस लिस्ट को तैयार करते हैं तब आपको ये बात समझ में आती है कि आपको विकल्प किसका चाहिए, मनोरंजन का, स्वास्थ्य का, किस चीज़ का, आखिर किस लिए आप जुड़े हुए हैं। क्योंकि मनोरंजन का मतलब सिर्फ गाने नहीं है, सिर्फ कॉमेडी नहीं है। कई बार आपको इंफरटेनमेंट होता है, मतलब आपको ज्ञानवर्धक बातें बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। और कई बार ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं, जो कि आप घंटों देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं। आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। ऐसा क्या कुछ है जिसके लिए आप जाते हैं वहाँ? सर्फिंग करने, कुछ पढ़ने, गेमिंग करने, डाउनलोड करने, ऐसा क्या कुछ आप कर रहे हैं? आप इसका लिस्ट ज़रूर बनाइए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको ऐसा लग रहा हो कि हम तो कोई यूज नहीं करते। आपको करने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम आप ये जान जाए कि हाँ, जो कर रहे हैं वो ज़्यादा आपके लिए वैसा नहीं है जिसके चलते आपको विकल्प की ज़रूरत है। तो यदि आपके पास में ऐसा है सिर्फ कि आपने किया और काम से काम बस जुड़ा हुआ है, कोई इससे आगे मतलब की बात नहीं है, तब तो ठीक है। लेकिन यदि अगर वो आपको लुभा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन आप उधर भले जा नहीं रहे हैं, या थोड़ा बहुत जाते हैं फिर अपने काम में लग जाते हैं, या सुनते हैं लेकिन उसको समय नहीं दे रहे हैं, ये भी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम देने वाला नहीं है। इसके लिए भी आपको अभी विकल्प की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप समझेंगे तो कई बातें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है आप उसको इस्तेमाल समझदारी के साथ करें, ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन जो लोग उसके बिना बेचैनी महसूस करने लगे हैं, उनको विकल्प चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब इस बात को समझ ही जाएंगे, क्योंकि यदि आप बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, लिमिट पार कर चुके हैं, तो आप इस लिस्ट को बनाएंगे ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे आप इतना ज़्यादा जीवन का अभिन्न हिस्सा मान चुके हैं कि आप उसके बारे में, या उसको छोड़ने, या उसको समझने, या उसको देखने के बारे में आप सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। ये इस बात का प्रतीक है कि आप चौथे कैटेगरी में चले गए हैं, कि अब उसके बारे में कोई बात भी करे कि सावधान रहने की ज़रूरत है, तो आपके लिए वो दुश्मन है, आपके लिए वो मूर्ख है। आपको ये समझ में आता है कि इसको तो पता ही नहीं है कि एक्चुअली वो है क्या चीज़, जबकि आपको नहीं पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि जब आप उसके इस्तेमाल में होते हैं तो आपको होश नहीं होता, आप बस बहते चले जाते हैं। और ये चौथे कैटेगरी के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो एडिक्ट हो चुके हैं बुरी तरह से। ऐसे लोगों के लिए आज के समय में कई तरह की थेरेपीज भी आई हैं, इलाज हो रहे हैं कई जगहों पर। और इनके लिए फिजिकली भी कई तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इमोशनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी में समस्या हो जाती है, उंगलियों में कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मेंटली वो डिस्टर्ब रहते हैं। तो जिस हिसाब से नशा मुक्ति केंद्र जैसी चीज़ें हुआ करती थी, उसी तरह से इसके लिए भी सेंटर्स बन रहे हैं। और कई जगहों पर तो बच्चे ऐसे हो गए हैं, लेकिन उनको सेंटर के बारे में जानकारी नहीं है उनके पेरेंट्स को, कि वो उनको ठीक कराने वहाँ लेकर जाएं। तो यहाँ तक नौबत ना आए कि आप वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि चौथा जो स्टेज है वो अपने आप में बेहद खतरनाक है। क्योंकि ऐसे बच्चों को यदि कोई मना करता है तो वो बड़े आक्रामक हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों ने गेमिंग के लिए पेरेंट्स के बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए, पेरेंट्स को गोली मार दी, लड़ाई कर लिए, या खुद ही सुसाइड कर लिए। ये वैसे लोग ही होते हैं जो चौथे स्टेज में जा चुके हैं। और ये एक ऐसा तरीका है खुद के बारे में जानने का, जिससे आपको ये बात समझ में आएगी कि आप चौथे स्टेज में गए तो नहीं है ना। क्योंकि चौथे स्टेज में अगर आप जा रहे हैं तो ये बातें आपको लगेगा कि इसे अनसुना ही करो, ये फालतू बातें, इसका कोई मतलब नहीं। ये ठीक वैसे है जो कि शराब पी करके या नशा करके एकदम से गुमसुम रहते हैं, नशे में पड़े रहते हैं, ओवर ड्रिंकिंग करके नालियों में गिरे रहते हैं कहीं भी। अब उनको आप समझाइए कि ड्रिंकिंग कितना ख़राब है, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे।
और जो गलत नशा करते हैं वो तो घर बेच देते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं कोई मतलब ही नहीं, उनको टाइम पर डोज चाहिए। तो वैसे ही स्थिति इसमें भी है, बस फर्क इतना है कि लोग उस हिसाब से नजर नहीं आते हैं कि वो नालियों में गिरे पड़े हैं या बैठकर वो नशा कर रहे हैं, लेकिन जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं बॉडी में वो उस हिसाब से उनको बना देते हैं, जिसके वजह से वो चौथे कैटेगरी में चले जाते हैं। इसलिए चौथे का लिस्ट बनाने के लिए बोला ही नहीं जा रहा है आपसे कि चौथा बनाइए, क्योंकि जो चौथे में आते हैं या जो चौथे वाली एक्टिविटीज़ में जा चुके हैं वो ना सुनेंगे ना बनाएंगे। कभी कभी उनको भी एहसास होता है कि वो फंस गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये विकल्प का प्रश्न किया कि इसका कोई विकल्प है क्या, वो ये जानते हैं कि इन लोगों की जनसंख्या बढ़ने वाली है आने वाले भविष्य में, कि चौथे कैटेगरी के लोग ठीक आने वाले समय में विपरीत होंगे। मतलब आज जितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं या थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो रहा है या 2-4 घंटे दे रहे हैं, इसके ठीक विपरीत हो जाएगा। सबसे ज्यादा वो लोग होंगे जो एडिक्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी कुछ सालों में ये क्या हुआ। वो पेरेंट्स जो बच्चों को डांटते थे और बहुत स्ट्रिक्टली फोन से दूर रखते थे, आज वो खुद फोन के साथ में बिजी हैं। उनकी पेरेंटिंग, उनकी सोच, वो जितनी भी चीजें सोच करके करते थे कंट्रोल बच्चों को, आज वो कहाँ गया, वो समझ कहाँ गई। क्योंकि जब आप यूज करते हैं तो आपको लगता है कि ये ठीक तो है, क्या दिक्कत है, क्योंकि वो आपको गलत चीजें नहीं दे रहे हैं, वो ऐसी चीजें दे रहे हैं जो आपके हिसाब से है। निश्चित तौर पर कई ऐसी चीजें हैं जो गलत भी होती हैं, लेकिन उसके लिए कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं और कई अलग बातें हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन देखा तो ये जा रहा है ना कि इनकी संख्या बढ़ गई। जो मना करते थे, जो अगेंस्ट थे, वो भी साथ में है, वो भी यूजर बन गए, वो भी 2-4 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये बढ़ जाएंगे और वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये लोग ही पूछ रहे हैं कि विकल्प क्या है। विकल्प आप खुद हैं, क्योंकि दिक्कत आपको है। आप ऐसी अवस्था में जाने वाले हैं। जरूरत आपको है ये जानने की, समझने की कि आपके साथ हो क्या रहा है। और ये लिस्ट आपको डायग्नोस कर देगा, आपको इसके बारे में बहुत कुछ क्लियर कर देगा कि आपकी दशा क्या है, आप किस हिसाब से इसके साथ जी रहे हैं, आपका संतुलन ठीक है, असंतुलित है, या बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं या कर चुके हैं। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जीवन में हो जाती हैं। इस बात को समझिए। ये आपसे नहीं कहा जा रहा है कि ये बकवास है, इसका इस्तेमाल मत कीजिए, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। बिल्कुल नहीं, ये आज के समय की ज़रूरत है, लेकिन स्मार्टली इसका इस्तेमाल होना चाहिए, समझदारी के साथ। काम से काम किए, ज़रूरत पड़ने पर उसके साथ रहें, फिर समझदारी के साथ उससे अलग हो गए और अपने जीवन के दूसरे हिस्से में भी व्यस्त हो गए। उसको भी कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, सबका एक संतुलन बनाकर चल रहे हैं। और कभी अगर वो ना हो तो उसके कारण खालीपन, बेचैनी, ये आपकी ज़िंदगी में ना हो। क्योंकि वो जब होता है तो फिर आपकी क्रिएटिविटी, सोचने समझने की क्षमता, ये सब कुछ खत्म होने लगती है। और अपनी क्रिएटिविटी के लिए आप एआई पर आश्रित हो जाते हैं। छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी आपका दिमाग आपका साथ नहीं देता, फिर आप उसके लिए उनको ही ढूंढते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फिर आप अपने खुद के संसाधनों को विकसित करना ही बंद कर देते हैं। इसलिए इस बात को समझिए आप सभी कि विकल्प आपके पास में है। आपका जब लिस्ट बनेगा तो आपको यह बात समझ में आएगी, बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप समझेंगे कि क्या है जिसके बारे में आपको समझना चाहिए, विकसित करना चाहिए, ताकि आप उसमें जाकर डूबे नहीं। क्योंकि ये अनंत गहराई का एक ऐसा सागर है जहां पर आप तैर ही नहीं पाएंगे, डूब ही जाएंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं, हम तो रोज 4-6 घंटे करते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं होता। आप 4-6 घंटे क्या करते हैं, वो लिस्ट आपको समझाएगा। उससे जीवन में क्या मिल रहा है, जीवन की जरूरतें भी क्या है, क्या वो कैरियर से जुड़ा हुआ है, पैसे से जुड़ा हुआ है, सीखने से जुड़ा हुआ है। ऐसे कौन से समय को आप वहां दे रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा रहने वाला है, उसका दौर है, उसका ज़माना है, वो रहेगा। लेकिन ये समय यदि आपको कैरियर बनाना है, पढ़ना है, सीखना है, स्किल डेवलप करना है, ये अगर चला गया दोबारा फिर वो लौट कर आपके जीवन में नहीं आने वाला। और धीरे धीरे सीखने समझने की क्षमता कम होती जाती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर एक खास उम्र में जाकर नई चीज़ों को सीख करके फिर से जीवन की एक नई शुरुआत करने में बड़ी कठिनाई होती है। और ये सच्चाई है जीवन की। और ये कोई छोटा सा सवाल नहीं है,
आपने समझा कि किन लोगों ने विकल्प की बात कर रखी है, क्योंकि आने वाला 20-30 साल बहुत ही ज़्यादा कठिन होने वाला है आप सबके लिए, अगली पीढ़ी के लिए, क्योंकि आप विकसित नहीं होंगे, अगली पीढ़ी को आप सीधे उनके हाथ में ही सौंपने वाले हैं, सौंप रहे हैं। देखिए, बचपन में ही बच्चे संभाल नहीं पा रहे हैं तो स्मार्टफोन के हाथों आप सौंप देते हैं। आप ये नहीं जानते कि वहाँ हो क्या रहा है, उसके द्वारा बच्चों के अंदर किस तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो किस हिसाब से उनसे एडिक्ट होंगे, वो फ्यूचर के यूज़र हैं उनके परमानेंट, क्योंकि वो बचपन में ही 1 घंटे 2 घंटे के लिए एडिक्ट हो गए। अब बाद में फिर आप कहिए कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, बच्चे मानेंगे क्या? फिर वो उसके लिए छुप छुप के मौका ढूंढेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? आखिर ऐसा है क्या कि वो छुप के कर रहे हैं? जरा सोचिए कि जो चौथे पड़ाव में पहुंच गए हम लोगों के क्लासिफिकेशन के हिसाब से, वो क्यों लड़ाई कर लेते हैं, वो पेरेंट्स को क्यों मार देते हैं, झगड़ा कर लेते, इतने हिंसक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इतना ज़्यादा वो वहाँ जुड़ चुके हैं, इस हिसाब से शरीर बन चुका है, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है, इमोशनल जो कंडीशंस हैं उनकी इस हिसाब के बन गए हैं कि उनको कुछ सूझता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता। बस ये लगता है कि यही बस करना है, इसके साथ ही बने रहना है। अब इस रास्ते में जो आया वही दुश्मन है, इसको संभालना पड़ेगा और विकल्प आप खुद हैं। इस डिस्कोर्स का विस्तार और भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल ये कोर्स की तरह समझिए कि एक तरह का ये कोर्स है आपके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, नहीं, आप इसको एक पढ़ाई की तरह देखिए, लिस्ट बनाइए, उसके बारे में सोचिए। ये सेल्फ स्टडी है आपका, अपने बारे में अपने साथ ब्रेन स्ट्रॉम कीजिए, सोचिए बैठ कर के क्या हो रहा है आपके साथ, क्यों कर रहे हैं आप। हाँ, अब अगर इसमें कोई सवाल आता है तो सवाल भेजिए, या जहाँ से आपको लिंक मिला उनको दीजिए। निश्चित तौर पर सवाल आएंगे और क्लासिफिकेशंस में दिक्कतें होंगी, कई बार आप क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, पूछने की जरूरत पड़ेगी, आप पूछिए। ये करना जरूरी है खुद को जानने के लिए, क्योंकि हर एक इंसान के लिए एक विकल्प नहीं होने वाला। जिस हिसाब से आपको एआई किसी एक ही रूप में नहीं मिलता, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग रूप में आपको रिकमेंड कर रहे हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें आपके साथ में वो शेयर कर रहे हैं, आप उनके साथ में इंगेज हो रहे हैं, वो अलग अलग तरीके हैं। हज़ारों ऐप्स हैं, लाखों गतिविधियां चल रही हैं, एक्टिविटीज़ हैं, न जाने कितनी सारी चीज़ें और रोज़ जुड़ती चली जा रही हैं। इन बातों को समझिए, सबकी ज़रूरतें थोड़ी अलग अलग सी हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपका सेल्फ स्टडी आपको बहुत कुछ बताने वाला है। और मदद की ज़रूरत पड़े तो आप मदद के लिए संपर्क करिए, जहाँ से लिंक मिला वहाँ से कीजिए। सवाल हो पूछिए, सवाल के जवाब संभवतः आपको दिए जाएंगे, ताकि विकल्प बनने में आपको मदद मिलती रहे। तो आज के एआई की आत्मकथा में आपने सुना एआई का विकल्प, जिसमें आपको कई तरह की बातें जानने को मिली और आपको लिस्ट बनाने के लिए हम लोगों ने सुझाव दिया, बताया कि लिस्ट 4 तरीके से बनाइए। पहला है काम से काम रखना, ऐसे एआई जिसमें बस काम से मतलब है, उसके बाद कोई रिलेशन नहीं, कोई टाइम का वहाँ पर खर्चा नहीं। दूसरा वो है ऐसे एक्टिविटीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसमें समय नहीं देते हैं, बस थोड़ा बहुत होता है, उससे ज़्यादा नहीं। और तीसरा वो है जिसमें आप घंटों रहना चाहते हैं, जिससे हटने का मन नहीं करता, जिसके नोटिफिकेशंस पर आप जरूरी काम बंद कर कर उनको खोल लेते हैं, जिसके लिए आप इंतज़ार करते हैं अगला एपिसोड, अगली वेब सीरीज़। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सब चीज़ें समझिए, देखिए, ये सब गलत नहीं है, लेकिन आप किस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, इसके हिसाब से आपके शरीर पे असर क्या गलत पड़ रहा है, इसके लिए विकल्प की बातें हो रही हैं। तो आज के एआई की आत्मकथा में बस इतना ही।